ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। अब ये अप्रैल महीना जो है, इसमें चौथे चरण में ये चुनौती है कि जब हमारे यहाँ अहमदाबाद सिटी में कुछ लोग मुंबई से, कुछ लोग इंदौर से, जहाँ इन्फेक्शन केसेस थे वहाँ से आए, और काफ़ी लोग दिल्ली से, निज़ामुद्दीन में जो इंसिडेंट हुआ वहाँ से भी काफ़ी लोग आए। और इसके कारण जो पूरी एक तैयारी की गई थी, एक प्रकार का हम कहेंगे कि किलाबंदी थी कि बाहर से कहीं पर भी संक्रमण ना आ पाए, उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट आया। इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं थी, स्वाभाविक है। इसके कारण इन्फेक्शन कुछ स्प्रेड हुआ। अप्रैल महीने में पूरी की पूरी हमारी जो स्ट्रेटजी रही है कि ये जो इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ, खास करके पुराने अहमदाबाद शहर में, पूर्वी अहमदाबाद शहर में, जहाँ अभी कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, वॉल्ड सिटी के एरियाज जो हैं, इसमें हमारी स्ट्रेटजी अब तक रही है कि जो भी संक्रमित केसेस हैं उन सबको हम लोग इंटेंसिव सर्वेलेंस एवं एग्रेसिव टेस्टिंग करके सामने से ढूंढ निकालें। अहमदाबाद में हमने 9 अप्रैल को इस स्ट्रेटजी को घोषित किया, जब हमने इसको नाम दिया चेजिंग द वायरस। यानी वायरस हमें सरप्राइज करे, इसके बजाय हम सामने से जाकर जितने भी इन्फेक्टेड केसेस हैं उन सभी को ढूंढ निकालें, ढूंढकर उन सभी केसेस को आइसोलेट करें और ट्रीट करें। ऐसा करने से केस हम जल्दी पकड़ पाएंगे, केस हम ज़्यादा पकड़ पाएंगे, केस हम सामने से पकड़ पाएंगे। इस स्ट्रेटजी में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, अनेक फ़ायदे हैं। सिर्फ एक है कि केसों की जो रिकॉर्डेड केसेस हैं उनकी संख्या में काफ़ी जल्दी बढ़ोतरी दिखती है। ऐसा लगता है सबको कि यहाँ पर ज़्यादा केस हो गए हैं, परंतु मैं अहमदाबाद के सभी नागरिकों को विश्वास दिलाऊंगा कि ये ऐसा ज़्यादा केस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा केस पकड़ कर, ढूंढ कर ला रहे हैं। यदि सिर्फ पैसिव सर्वेलेंस हम करेंगे, यानी हम हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, तो केस जो है वो जब गंभीर हो जाएगा, कई दिनों तक इन्फेक्शन स्प्रेड कर देगा, उसके बाद केस हमारे पास आएगा, तब तक केस काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुका होगा, उसको बचाना मुश्किल होगा और उसके कारण सैकड़ों हजारों लोगों को संक्रमण लग चुका होगा। एक जो अनुमान है हमारा कि अब तक 900 से ज़्यादा केस हम लोग अब प्रोएक्टिवली ऐसे पकड़ चुके हैं। इनके कारण करीब 3-3.5 लाख जितने इन्फेक्शंस हो सकते थे उनको हम रोक सके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आगे क्या होगा, अब आगे की लड़ाई किस प्रकार से चलेगी। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से अप्रैल की लड़ाई में एक किलाबंदी करके, यानी हम अपने आप को बचा रहे हैं, लॉकडाउन करके अपने घरों में रह रहे हैं और वायरस को फैलने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, अगले महीने यानी मई महीने में, खासकर 3 मई को जब लॉकडाउन खुलेगा, तो ये जो चुनौती है और इसको किस प्रकार से हम टैकल करेंगे, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक प्रकार से लड़ाई किलेबंदी, किले में से निकलकर खुले मैदान में ये लड़ाई आएगी, क्योंकि हम लोगों को इससे ज़्यादा संभव नहीं हो पाएगा कि कितना ज़्यादा हम लॉकडाउन में रहेंगे। तो जब लोग बाहर आएंगे, लॉकडाउन खुलेगा, तब जो लड़ाई होगी वो लड़ाई काफ़ी रिस्की है, क्योंकि उस समय इन्फेक्शन को स्प्रेड होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो उस समय लड़ाई जो चुनौती जो होगी, उसमें ये महत्वपूर्ण होगा कि कितने इन्फेक्शियस केसेस शहर में है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि हम लोग जब निकल रहे हैं लॉकडाउन के बाद, 3 मई के बाद बाहर, तो हम लोगों की तैयारी कैसी है, हम लोगों की आदतों में हम कितना परिवर्तन ला पाए हैं। यदि हम तब तक अपनी आदतों में इतना परिवर्तन ला चुके होंगे कि बाहर निकलते समय मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को एवं उसके महत्व को संपूर्ण रूप से समझें, पब्लिक प्लेसेस पर स्पिटिंग ना करें, एक दूसरे से संपर्क में ना आए, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको हम कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, इस पर निर्भर करेगा आने वाले समय में कि हम वायरस से कितनी सफलतापूर्वक लड़ पाते हैं। और स्वाभाविक है कि दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि 3 मई के बाद शहर में कितने संक्रमित केस बचते हैं, उसके वहां से फिर जो है वायरस फैलना फिर से शुरू हो सकता है। इसलिए अब हमारे पास लगभग 14 दिन जो समय बाकी है, वो 14 दिन में जो लॉकडाउन अभी और है 14 दिन का, उस 14 दिन में लॉकडाउन की क्वालिटी को हम लोग कितने अच्छे से निभाते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि 3 मई के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो वायरस का स्प्रेड, वायरस के संक्रमण की गति फिर से कितनी हो जाती है। और इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम 14 हफ्ते का भी लॉकडाउन करें और वो लॉकडाउन असरकारक नहीं है तो हमें परिणाम नहीं मिलेगा। उसके कंपैरिजन में 14 दिन का भी यदि संपूर्ण लॉकडाउन हम अपने शहर में कर पाते हैं,
14 दिन तक यदि सभी नागरिक अपने अपने घरों तक सीमित रहेंगे तो मान लीजिए 100 केस होंगे, तो वो 100 के 100 केस अनेक अलग अलग घरों में होंगे और वो 100 के 100 लोग जो है उस वायरस को हरा देंगे। 2-4 केस में जहां कॉम्प्लिकेशन होगा वहां पर हम उनको अस्पताल ले जाएंगे, आइसोलेट कर लेंगे, परंतु वायरस फैल नहीं पाएगा। हमें यह समझना है कि कोरोना वायरस की जो ताकत है वो उसकी फैलने की क्षमता है, उसकी जो कमजोरी है कि वह बुद्धिमान नहीं है। इंसान हम कोरोना वायरस को कब हरा पाएंगे? जब हम अपनी बुद्धि का, हम अपने विवेक का उपयोग करेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए उसको हमारी जरूरत है, हमारी मदद उसको चाहिए। ये मदद यदि हम उसे नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस फैल नहीं पाएगा।